हाय फ्रेंड्स, तो बात करते हैं जो इब्राहिम फैमिली की पड़ोसन है। बेसिकली उसकी एक और वीडियो आई है, एपिसोड वाइज रियलिटी जो है वो सामने लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि सेम सोसाइटी से ही, सेम अपार्टमेंट जहाँ पर इन लोगों का है, सेम कंपाउंड होगा, वहाँ से ही इनका जो व्लॉग है वो आ रहा है। तो जब इनका वीडियो एंड होता है ना, तो वहाँ पर ठक 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 जैसे कि कोई रेनोवेशन का काम चल रहा हो, उस तरह की आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो ऐसा तो नहीं कि ये जो भी लेडी है, ये जो भी खुद को क्लेम कर रही है कि वो पड़ोसन है, वो नेबर है, जो भी है, तो ऐसा तो नहीं कि कोई इब्राहिम फैमिली में से ही है। आपको पता है नेगेटिव पीआर भी की जाती है। वो आपने सुना होगा ना कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा, कुछ इस तरह की सिचुएशन तो नहीं है। एक यहाँ पर फॉल्स नरेटिव लेकर आना, थोड़ा सा चीज़ों को हाइप देना, क्योंकि लास्ट डेज हम सब ने ही देखा है जो इब्राहिम फैमिली का हर एक व्लॉगर है उसकी व्लॉगिंग इफेक्ट हुई है। वो जो कि व्लॉग्स अपलोड करते थे और विद इन अ डे उनके वीडियोस पर मिलियन क्रॉस कर जाते थे, वो वाला सिलसिला, वो वाला ग्राफ थोड़ा नीचे गया है। तो ऐसा है कि जब चर्चा की जाएगी, जब कंट्रोवर्सी बढ़ेगी, जब बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाइप क्रिएट होगी, तो दोबारा से लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा, दोबारा से जो ऑडियंस है वो गैदर होगी। कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा। ये चीज़ मैं क्यों कह रही हूँ, इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। बाकी ये जो लेडी है ये बता रही हैं कि ये जो भी चीज़ें चल रही हैं इनके वीडियो के अंदर, ये सिर्फ इनका नरेटिव नहीं है, ये सिर्फ इनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, इसके पीछे हम हैं। मतलब काफ़ी सारे लोग हैं, इवन सोसाइटी का कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप है। हर सोसाइटी का इंसान जो है वो इब्राहिम फैमिली से इतना जिच आ गया है कि उन्होंने एनसी भी किया, कंप्लेन भी की, लेकिन ये लोग रिश्वत दे देते हैं। जो सोसाइटी की मैनेजमेंट है उसके हेड को या सेक्रेटरी को ये लोग ब्राइब दे देते हैं, और तमाम तर जो इनकी गलतियाँ हैं उसको रफा दफा कर दिया जाता है। मतलब पूरी सोसाइटी एक तरफ और ये वहाँ के डॉन बने एक तरफ। अच्छा, जब ये इतने ही गलत और बुरे लोग हैं, तो जो भी सोसाइटी में एक न्यू फ्लैट बेचने वाला है वो उनको ही क्यों फ्लैट देकर जा रहा है? मतलब वो भी तो इनसे तंग होगा ना, जिससे इन्होंने कोई घर खरीदा है। थिंक अबाउट इट। मैं ये वाली चीज़ सोच रही थी। अच्छा, सच में कुछ चीज़ें हैं जो कि बड़ी अजीब हैं। इन्होंने बताया कि जो सोसाइटी वाले हैं उन्होंने इनका क्या किया हुआ है, इनका बायकॉट किया हुआ है। इनको किसी भी इवेंट पर पूछते नहीं है, इवन वो कोई फेस्टिवल हो, कुछ भी हो। लेकिन जब ईद आती है, कुछ इस तरह के फेस्टिवल आते हैं, तो इनकी तरफ से सॉरी लेटर आता है। ये लोग कुछ दान वगैरह करते हैं, तो फिर जो सोसाइटी के लोग हैं वो थोड़ा सा मोम हो जाते हैं, थोड़ा सा उनका दिल पिघल जाता है, और इस तरह इनको थोड़ा सा अपनी टोटशन दिखाने का मौका मिल जाता है। चलो जी, ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि सिर्फ ईद के मौके पर ही क्यों सोसाइटी वालों से माफ़ी मांगी जाती है। मेरे ख्याल में अगर सोसाइटी में डिफरेंट बिलीफ के लोग रहते हैं, तो अगर इनको सबका दिल जीतना हो, तो ये तो सॉरी का नोट लेकर उनके किसी इवेंट पर जा सकते हैं कि देखिए बहुत हो गया, दिल को साफ करते हैं, और हम सब एक ही बिल्डिंग, एक ही सोसाइटी और एक ही कंपाउंड में रहते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ना बहुत अजीब भी हैं। फिर इनका कहना था जो कि इनका बेटा है बेबी रू, उसको ये लोग नीचे छोड़ देते हैं। वो सुबह का उतरा बच्चा रात में ही अपने पेरेंट्स के पास जाता है, और नानी जो है वो फुल ऑन संभाल रही होते हैं। थोड़े टाइम के लिए बच्चा कहीं इंस्टीट्यूट वगैरह जाता है, कार से जाता है, कार से ही आ जाता है, और आने के बाद जो नानी है वो बैठी हुई होती हैं, और जो इनके हाउस हेल्प हैं वो बच्चे को संभाल रहे होते हैं। बहुत हो गया तो रेहान आ गया और उसने देखभाल कर ली। बच्चा बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो स्केटिंग वगैरह दीगर बच्चे कर रहे होते हैं उनके साथ जब खेलता है तो गिर भी जाता है। नानी पैनिक हो जाती हैं, उनका जो ग्लूकोज लेवल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट भी हैं, एज फैक्टर भी है। फिर उनको बिल्डिंग और सोसाइटी के लोग ही ना थोड़ा सा ग्लूकोज वगैरह घोल कर देते हैं कि आप ये पीजिए। मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो डायबिटिक पेशेंट है और बिल्डिंग और सोसाइटी वाले उनको ग्लूकोज पिलाते हैं। हाउ पॉसिबल? कैसे? उनको कैसे पता होता है कि वो ये उनको पिलाएंगे तो ये उनकी हेल्थ इससे बेहतर हो जाएगी? मतलब शी इज़ डायबिटिक ना, और डायबिटीज़ में तो ग्लूकोज बिल्कुल भी सच ऐसे अलाउ नहीं होती। तो ये मेरा थोड़ा सा कंसर्न है, क्वेश्चन मार्क है इनके खुलासा वाले वीडियो पर। फिर इनका कहना था कि अगर सोसाइटी में से हम लोग जाते हैं, ऊपर बेल बजाते हैं, तो अंदर से आवाज़ आती है, चल बे, निकल बे, जा यहाँ से,
और इस तरह से इग्नोर कर दिया जाता है और कोई भी बच्चे को देखने नहीं आता, ना माँ आती है ना बाप आता है। इन्होंने कहा एक लेडी है जो कि प्रेग्नेंट थी, उसका शौहर नागपुर गया हुआ था और वो कंपाउंड में अपने वॉक कर रही थी। तो जो जनाब मैडम है, सर्जरी से जस्ट 3 दिन पहले, दोनों चेन स्मोकर हैं, तो स्मोकिंग कर रहे थे। जनाब मैडम कह रही हूँ, फ्लो में निकल गया, यही बोल रही थी ना, मतलब आप समझ जाएं। तो उन्होंने सिगरेट को विदाउट मतलब उसको बुझाए प्रॉपरली यूं फेंका कि वो जाकर उस लेडी के दुपट्टे पर लगा शेफून के, और वहां पर आग सी भड़क उठी। ये दोनों गए, फॉर्मेलिटी इन्होंने पूरी की और कहा इट्स ओके, कोई घबराने की बात नहीं, एक सिगरेट का टुकड़ा ही तो था। ये बात इन्होंने कर दी, बहुत सारी चीजें बोल रही थी। देन शी सेड कि इन लोगों की आदत है, इनके घर के जो 2 बड़े बेसिकली मेल्स हैं, एक शुएब और एक सनी, के ये लोग जब आते जाते हैं तो बच्चों को टच करते हैं, जैसे बच्चों को प्यार किया जाता है। अब इन्हें नहीं पता वो गुड टच होता है, बैड टच होता है, लेकिन कुछ ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं जिसमें बच्चियों ने कहा है सनी से रिलेटेड कि वो टच बैड टच होता है। तो ये भी एक इनका सामने आया और आप लोग सारे हाथ बांधे बैठे रहते हैं, मतलब इतना सब कुछ हो जाता है और आप लोग इसके खिलाफ प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पा रहे। ये इतने पावरफुल है, मैं हैरान हूँ। मतलब 1 नहीं 2 नहीं, सोसाइटी का हर बच्चा जो है वो अनसेफ है अकॉर्डिंग टू यू, और फिर इस तरह कैसे? ये बड़ा मेरे लिए हैरान कुन मामला है, अजीब भी है, हैरान कुन भी है ना, कि इस पर जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो कैसे बर्दाश्त करते हैं। उन्हें तो बिल्कुल एकदम एकजुट होकर ना एक मोर्चा निकाल लेना चाहिए इनके खिलाफ कि भाई निकालो इन्हें, बहुत हो गया। बात जहां तक तंग करने की थी उससे कई ज्यादा आगे निकल गई है, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है। फिर इनका कहना है कि जो दीपी के पापा हैं, फादर हैं, वो आते हैं हर रोज़ाना शाम 7 बजे, वो मिलना चाहते हैं अपने नवासे से, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जाता है ना। और जो कभी कभार ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, जनाब मैडम यानी शुएब और कौन, दीपिका, ये दोनों आते हैं और बहुत ज़्यादा बैड लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लिटरली उनको गाली देते हैं और कहते हैं एक जो ड्रिंक किया हुआ आदमी है उससे हम अपने बच्चे को मिलने नहीं देंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें कह रही थी कि इन तक पहुंची है किसी सोर्स के ज़रिए। ये तो सब कुछ आपकी बिल्डिंग में हो रहा है, तो आपको कौन बता रहा है? वो कौन सा थर्ड पर्सन है जो आपको आकर बता रहा है? आप कह रही हैं डॉट से डॉट कनेक्ट करो, तो भाई डॉट से डॉट ही तो कनेक्ट किया जा रहा है। जब उनको निकाल दिया गया, आपने अपने पिछले वीडियो में बताया, और वो बॉम्बे के कोई बहुत हल्के एरिया में रहते हैं जहाँ पर कि एक इंसान का सर्वाइवल मुश्किल है, तो वहाँ से उनकी फाइनेंशियल हालत भी ठीक नहीं है, तो वो इतना पेट्रोल खर्च करके डेली बेसिस पर अपने नवासे से मिलने कैसे आ सकते हैं? बहुत अजीब है सब कुछ, अगर देखा जाए, थोड़ा सा दिमाग लड़ाकर आपकी कहानी को सुना जाए तो, है ना। और फिर इनका कहना था कि इनके घर से हर वक्त झगड़ने की आवाज़ आती रहती है और हर रोज़ का ये तो मामूल बना हुआ है। और जो सनी है वो तो ड्रिंक करके शादियों में जाता है और हर वक्त वो नशे में ही रहता है, मतलब हद हो गई, लोफरों के साथ इकट्ठा रहता है। और कोई विडो लेडी है, उसके यहाँ एक कैमरा रख दिया था और पता नहीं क्या क्या कहानियाँ ये बता रही हैं। कब का ये सब कुछ जमा होकर इन्होंने कंपाइल अप किया और एक पूरा फ्लो में स्क्रिप्ट रेडी किया। एक इंसान होता है ना, वाकया सुना रहा होता है, थोड़ा पॉज लेता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये एक स्क्रिप्ट है जो कि लिखा गया है और जो कि पढ़ा जा रहा है। अब पता नहीं इसमें इब्राहिम फैमिली की मर्जी शामिल है या नहीं शामिल, और अगर ये उसी सोसाइटी की हैं तो क्या इन्हें डर नहीं है कि इनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है? कि इस तरह की चीज़ें जाकर आप कैसे पब्लिकली किसी भी ख़ानदान के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। और अगर ये वीडियो इब्राहिम फैमिली तक पहुंच रहा है तो वो इतने ज़्यादा सुन सन्नाटा क्यों है कि वो इस चीज़ पर एक्शन नहीं ले रहे? बहुत सब कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना सस्पिशियस है, थोड़ा सा सोचने वाली चीज़ है। अच्छा, फिर क्या था कि ये बोलती हैं कि जिस तरह अभी ये लोग पुणे गए थे तो वहाँ पर इनकी जो एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बारे में ये था कि बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी क्योंकि रेहान को लेकर सबर चली गई थी। तो यहाँ से शुएब और दीपिका कह रहे थे कि इसको घर भेजो, हमें बहुत मुश्किल हो रही है व्लॉग बनाने की, काम करने की, और बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, इसको लेकर फौरन आओ। तो वहां से मुंह मारी हो गई, तो उसने थोड़ा सा ड्रिंक कर लिया और फिर कार जो है वो ठुक गई। फिर वापस कहीं फ्रेंड्स के साथ जा रहा था, नशे में था, तो वहां पर भी कार ठुक गई। तो 82,000 80,000 देकर उसने अपनी जान छुड़ाई, वरना ड्रंक का जो केस होता है वो बड़ा एक डिफिकल्ट और बड़ा एक अजीब केस होता है। अजीब गरीब है सारी बातें। रिजा के हवाले से कहा कि रिजा और दीपिका का जो रिश्ता है वो एक मैडम और सब ऑर्डिनेट का है, बस वो काम के लिए है। और जो बेटी खाला हैं उनको 18,000 रुपये सैलरी मिलती है और अब 20 हो गई है। और क्या है कि जो सारा खर्चा है स्टडीज़ का ना, वो इनके फादर ही उठाते हैं, रेहान और रिजा का। एज सच दीपिका, शुएब और सबा ये कुछ भी
खर्च नहीं उठाते तो फिर रहती क्यों है, कंसर्न क्या है, मतलब बेटी खाला को ऐसा कौन सा लालच है, ऐसा कौन सा फायदा है जो उनको यहाँ पर मिल रहा है और वो अपने बच्चों को उन्होंने गुलामी में दिया हुआ है। सोचने वाली बात है, बहुत सारी चीजें बहुत अजीब हैं और पड़ोसियों तक इतनी अंदर की बातें कौन लेकर आ रहा है, इस घराने का कौन सा फर्द है कि जो पुणे में हुई जो भी इनके आपस के झगड़े हैं वो तमाम तर इन तक पहुंच रही है। फिर इन्होंने कहा इनका नेक्स्ट प्लान ये है कि ये जाएंगे यहाँ से दिल्ली, वहां पर एक मीटअप रखेंगे रमजान को और फिर मौदाहा चली जाएंगी और अभी भी शॉपिंग वगैरह ये दिखाएगी सबा और बोलेगी कि दिल तो नहीं चाहता बट फ्रेंड्स करना पड़ता है, जिंदगी ये गुजारना पड़ता है। तो कभी कभार मुझे लगता है ये कोई नेगेटिव पीआर तो एक्टिव नहीं हो गई है अचानक से। पॉडकास्टर तो देखे हैं, रिव्यूअर्स तो हैं, लेकिन होता है ना, आपने देखा है स्कैंडलाइज होते थे शोबिज स्टार, जितना स्कैंडलाइज होते थे उतना ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती थी। तो कुछ ऐसा सिलसिला तो नहीं है, मुझे तो यही वाली वाइब्स आ रही हैं क्योंकि ये जो लेडी हैं जो वीडियो बना रही हैं उनका कहना है कि वो सेम सोसाइटी से हैं, सुबह की गई शाम को आती हैं और फिर क्या है कि उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो एक ही फ्लो में ना तमाम का तमाम खुलासा कर दें। तो टाइम टू टाइम आकर वो खुलासे करेंगी, इनफैक्ट कंटेंट देंगी और हम सब बात करेंगे, है ना। इससे ज़्यादा क्या है, कुछ भी नहीं होगा। इब्राहिम फैमिली भी वैसे ही रहेंगे और यहाँ जो सारे लोग हैं वो भी उसी तरह से अपना काम करते रहेंगे। मुझे तो ये वाली बात समझ में आ रही है, आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।